तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, यानी जिसका ऑर्डर फर्स्ट होगा, डिग्री हायर होगा, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस भी हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को देखा था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमने बताया था। ये वीडियो सीरीज आपका हायर जो डिग्री है उसका फर्स्ट लेक्चर होगा। इससे रिगार्डिंग 2 लेक्चर और अपलोड किए जाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सीरीज आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली देखते हैं हम लोग, जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है वो क्या कह रहा है कि द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द हायर डिग्री से डेट nth डिग्री कैन बी रिटन एज, यानी जो भी आपका जनरल फॉर्म होगा, जनरल फॉर्म बेसिकली कौन सा होगा, किस तरह से जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम लोग देख के फाइंड आउट करेंगे कि ये ऑर्डर 1 और हायर डिग्री का है। तो कुछ इस प्रकार का इक्वेशन आपको दिया रहेगा, यानी dy/dx का पावर n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 n टर्म तक, प्लस a1 x वाई इंटू dy/dx का पावर n-1 प्लस a2 x वाई dy/dx n का पावर n-2 एंड प्लस डॉट डॉट उसके बाद प्लस an-1 x वाई dy/dx प्लस an x वाई इज इक्वल टू 0। यानी इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन आपका दिया रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। अगर इस इक्वेशन को अगर हम एक और फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो उसे हम लोग p का पावर n प्लस a1 p का पावर n-1 प्लस a2 p का पावर n-2 प्लस डॉट डॉट प्लस an-1 p प्लस an इज इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन आपका सेकंड होगा। इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, बेसिकली लिख सकते हैं। यानी p के जगह पे हम क्या करेंगे, dy/dx को पुट करेंगे और जो आपका a1 a2 an होगा वो फंक्शन होगा किसके लिए, x और y के लिए। तो यहाँ से जो इक्वेशन 1 हो गया वो इक्वेशन 1 को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या है, वो ये है कि f ऑफ x, y, p इज इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन आपका क्या होगा, सेकेंड होगा। क्लियर फ्रेंड, यहाँ पे एक पहला कंसेप्ट दिया है, कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ऑफ हायर डिग्री सॉल्वेबल फॉर p, यानी हम क्या करेंगे, p के लिए सॉल्व करेंगे, y के लिए सॉल्व करेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग p के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें कह रहा है कि लेट द इक्वेशन सेकेंड, यानी जो इक्वेशन सेकेंड था उसको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी सॉल्व फॉर p एंड कैन बी रिटन एज, यानी अगर हम p के लिए सॉल्व करेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं, p माइनस q1 x y इंटू p माइनस q2 x y, और ये अप टू कितने टर्म तक जाएगा, p माइनस क्यू एन x, y इज इक्वल टू 0, इतने टर्म तक ये क्या जाएगा। ओके, एंड इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0 वी गेट इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री एंड वन कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बाय द मेथड वी विल डिस्कस अबाउट द प्रीवियस लेक्चर। ओके, यानी प्रीवियस लेक्चर में जिस मेथड से हम लोगों ने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जो फॉर्मूला था हमारा प्रीवियस लेक्चर का, उसके अकॉर्डिंग उसको पुट करके इजिली उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे एक और कह रहा है कि लेट देयर सॉल्यूशन बी गिवन एज एफ आई एक्स वाई सी आई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका जो आई का वैल्यू होगा वो 1 से लेके n टर्म तक होगा, जो कि इक्वेशन आपका थर्ड हो गया। एंड देयर फॉर द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, यानी जो आपका जनरल सोल्यूशन होगा वो किस फॉर्म में, f1 x वाई सी इंटू f2 x वाई सी अप टू fn x वाई सी इज इक्वल टू 0 के टर्म में। ओके, यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें कह रहा है कि इट कैन बी चेक्ड दैट द सेट्स ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ आर आइडेंटिकल बिकॉज द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन फोर्थ इन इक्विवेलेंट टू द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन थर्ड फॉर एटलीस्ट वन आई विथ अ सुटेबल वैल्यू ऑफ c, नेमली c इज इक्वल टू ci। तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट था। डायरेक्टली मैथमेटिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्वेश्चन को आपको समझना होता है। अगर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो कितना भी बारी क्वेश्चन आ जाए उसको आप उसको इजिली बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, सॉल्व एक्स वाई dy/dx का पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dy/dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन दिया रहेगा उसे एज इट इज लिख देना है। चूंकि मैंने बताया था कि p के जगह पे dy/dx पुट करना है, तो जहां जहां dy/dx है वहां पे p आपको पुट कर देना है। तो यहाँ पे एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आपका हो गया। क्लियर, तो यहाँ से आपका जो इक्वेशन बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका द्विघात समीकरण के टर्म में आया है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रूट आपके मिलेंगे, एक्स पी प्लस वाई इंटू एक्स वाई पी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। आप इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो 0 के इक्वल करने के बाद जो आपका इक्वेशन थर्ड बनेगा, इसको आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन थर्ड को। तो जो आपका एक्स वाई होगा वो किसके इक्वल होगा, c1 के, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा किसके, c2 के रिस्पेक्टिवली। जो आपका बनेगा इक्वेशन वो क्या बनेगा,
वो बनेगा x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। या फिर हम इसे किस तरह से कह सकते हैं, यहाँ से अगर मान लीजिए कि x से हम लोगों ने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो यहाँ से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स बचेगा प्लस 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। नाउ हम क्या करेंगे, p के वैल्यू को यहाँ से हम लोगों ने 1/x फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ऑलरेडी निकल चुका, तो e का पावर log x आया, log से e आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, x बचा। ओके, उसके बाद जो आपका इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y इंटू जो कि आपका फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग आपका q का वैल्यू 0 है इंटू एक्स डी एक्स प्लस c1, तो यहाँ से एक्स वाई इज इक्वल टू c1 होगा। देन y डिवाइड डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 और y डी एक्स, यहाँ से हम क्या करेंगे, y को y के रिस्पेक्ट में इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या होगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 बाई इंटीग्रेटिंग वी गेट 1/y स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। देन द जनरल सोल्यूशन वी कैन रिटर्न एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस c2 एक्स वाई माइनस c1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है। तो ये वीडियो सीरीज अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।